आप सभी के लिए आज हम टॉपिक लेके आए हैं, पैसिव वॉइस से रिलेटेड है। पैसिव वॉइस क्या होता है, इसको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार बदलते हैं, टेंस के अनुसार किस प्रकार बदला जाता है एक्टिव को पैसिव में, सिंपल सेंटेंस को किस प्रकार एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है, और गोइंग टू और मॉडल से रिलेटेड जो वाक्य हैं उनको किस प्रकार पैसिव बनाया जाता है, और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको किस प्रकार पैसिव बनाया जाता है। ये हमने हमारे आपके सभी के अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड कर दिए हैं। आप सभी यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए और इससे रिलेटेड पैसिव वॉइस से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। और आपके लिए खुशी की बात है कि इस यूट्यूब चैनल पर एक ही प्लेटफॉर्म पर हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी से रिलेटेड, ग्रामर से संबंधित सारे टॉपिक एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, और आपके लिए अन्य विषयों से संबंधित भी वीडियोज़ यहाँ उपलब्ध है। तो आप आइए और हमारे यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन से तैयारी कीजिए। तो आज हम पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जो मुख्य क्रिया से शुरू होते हैं, डू या डू नॉट से शुरू होते हैं, और लेट से शुरू होते हैं, या प्लीज़ या काइंडली से शुरू होते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हिंदी में उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। ऐसे वाक्य जिनसे हमें आज्ञा मिलती हो, आदेश मिलते हो, या प्रार्थना से संबंधित जो वाक्य हैं, प्रार्थना सूचक, आदेशात्मक और आज्ञात्मक जो वाक्य होते हैं वो इम्पेरेटिव से रिलेटेड होते हैं। तो आप चार स्थिति है, इनके अंतर्गत मैं आपको एक एक उदाहरण दूंगा और उस उदाहरण से बताऊंगा कि इन वाक्यों की पहचान इस प्रकार होती है। तो सबसे पहले लेते हैं हम वी फर्स्ट से शुरू होने वाले वाक्य। वी फर्स्ट का मतलब क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। ये कैसे होते हैं? जैसे देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको, ओपन दी डोर। ये ओपन मैन वर्ब की क्या है भाई? फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या लिखा मैंने? ओपन दी डोर। ये है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक्टिव है। क्या कौन सा सेंटेंस है? एक्टिव। अब इसको अपन को क्या बनाना है? पैसिव। इसके पैसिव बनाने के लिए क्या रूल्स हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको जो पैसिव वॉइस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें पहचान करनी होगी कि वाक्य किस प्रकार का है। तो वाक्य कैसा है? ओपन द डोर, यानी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। इसको आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले किससे करो? एक है नियम, लेट से शुरू करो। क्या करो? देखो, पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहला है लेट से शुरू, स्टार्ट फ्रॉम लेट। इस वाक्य क्या लिखेंगे अपन सबसे पहले एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए? देखो यही बनाते, क्या लिख दिया हमने? लेट लिख दिया। लेट पहला क्या नियम है कि यदि वाक्य फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, मैन वर्ब से फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, तो उसको किससे शुरू कर दो? लेट से शुरू कर दो। ठीक, उसके बाद में क्या करो? लेट से शुरू करने के बाद में ऑब्जेक्ट लिखो। ऑब्जेक्ट कौन सा? देखो, ओपन द डोर, तो क्या लिखो? इसको अपन क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो क्या लिखो? ऑब्जेक्ट लिखना। तो क्या करेंगे? लेट दी डोर। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या करना अपन को साथियों? क्या लिखना? बी। ये बी लिखनी है, फॉर्म है, बी लिखना। तो लेट दी डोर बी। और चौथा है मैन वर्ब की क्या, कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, लेट दी डोर बी ओपन। तो इसको ऐसे यहां लिखेंगे, वापस यहां से हटा देते हैं। इसको ओपन दी डोर को पैसिव किस प्रकार बनाएंगे? लेट दी, लेट ऑब्जेक्ट, या इसको जो वाक्य लेट जस्ट मैन वर्ब के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट होता है, तो लेट दी डोर। इसके बाद में बी, बी ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन, ओ पी ई एन ए डी। आगे समझ में? लेट दी डोर बी ओपन्ड। इस प्रकार जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव किस प्रकार बनाएं कि वाक्य को लेट से शुरू करें। क्या करें? लेट से शुरू करें। फिर इसके बाद में क्या करो? क्या करो? ऑब्जेक्ट को लिख दो, फिर बी और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो। आगे समझे? इस तरीके से जो आपके वाक्य है, क्या बताया मैंने आपको कि वो वाक्य इनसे रिलेटेड है। तो आपको ऐसे करना। अब डू या डू नॉट से शुरू हो, देखना वाक्य सेकंड है, डू या डू नॉट से शुरू। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसके लिए मैं आपको उदाहरण देख रहा हूं। डू योर वर्क, देखो डू से शुरू हो रहा है, योर वर्क फुल स्टॉप, डू योर वर्क। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखो
क्या लिखेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, लेट से शुरू करेंगे। तो लेट, अब क्या किया हमने, लेट के बाद क्या करेंगे, इसके लिए वही ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लेट योर वर्क बी, और डू की थर्ड फॉर्म डन, लेट योर वर्क बी डन। अब मान लो जैसे देखो डू नॉट से शुरू होगा, कैसे देखो, डू नॉट या डोंट, देखो डू नॉट को आप डोंट भी लिख सकते हैं, कैसे, DON, और ऐसे अपोस्ट्रोफ, इसको डोंट को भी डू नॉट बोलते हैं। क्या कहा मैंने, डू नॉट प्ले फुटबॉल, डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड, ऑन द रोड, डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड। अब ये क्या लिखा मैंने आपको, डू नॉट से शुरू हुआ, इसको लिए क्या करेंगे, देखो तो क्या करेंगे, वाक्य वही लेट से शुरू करेंगे, लेट, अब क्या हो गया, क्या है ऑब्जेक्ट, फुटबॉल, तो क्या लिखेंगे, डोंट या डू नॉट के हटा करके लेट से शुरू करेंगे, लेट फुटबॉल। अब देखो नॉट है तो क्या आ गया, नॉट, लेट फुटबॉल नॉट, अब इसके बाद क्या जाएगी, बी, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्ले, और जो शेष वाक्य बचा है सेंटेंस में, ऑन दी रोड। इसका क्या रूल्स है कि लेट से शुरू करो, फिर बाद में ऑब्जेक्ट लिखो, इसका फॉर्मूला बता देता हूं आपको, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, यदि नॉट हो नेगेटिव नॉट, यदि हो तो इसको लिख देना डू नॉट के लिए, किसके लिए, डू नॉट के लिए, नॉट, डी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो शेष वाक्य बचा हुआ है ये इसके लिए इसका फॉर्मूला है। आए समझे, इसके लिए क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए लेट, ऑब्जेक्ट, बी, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दोनों के मैंने आपको फॉर्मूले बताए। अगला तीसरा है, लेट से यदि वाक्य शुरू हो। अब देखो ये तो फर्स्ट फॉर्म और डू नॉट से हुए तो इनको हमने किससे शुरू कर दिया, लेट से, और यदि वाक्य लेट से शुरू हो तो क्या करेंगे भाई बताओ, यदि वाक्य किससे शुरू हो, लेट से शुरू होगा तो क्या करेंगे, तीसरा और महत्वपूर्ण आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट से एक वाक्य का उदाहरण बनाना पड़ेगा, यानी लेट से वाक्य कैसे शुरू होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण उदाहरण बता रहा हूं। इससे पहले बात ये ध्यान रखो आप क्या, कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य है, यानी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होते हैं, उसको हम किससे शुरू कर देते हैं, लेट से शुरू कर देते हैं। किससे शुरू कर देते हैं, लेट से शुरू कर देते हैं, फिर बाद के अंदर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, और फिर बाद में बी और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। आया समझे, और डू नॉट से होने वाले या डू से होने वाले, डू नॉट या डू नॉट से होने वाले क्या करते हैं, वर्ब पहले क्या लिखेंगे, लेट, क्या लिखेंगे, लेट, फिर बाद में ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी और मैन वर्ब की क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म। आया समझे। अब इसके बाद में आना चाहिए आपको कौन सा है महत्वपूर्ण अगला, लेट, यानी इनके लिए अपन क्या करेंगे, देखो लेट से वाक्य शुरू होता है, यदि लेट से शुरू होता है तो क्या करेंगे, आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो लेट के लिए मैं सबसे पहले आपको उदाहरण बताना चाहता हूं, एक महत्वपूर्ण है, इसके लिए देखो लेट के लिए, लेट वाक्य किससे शुरू हो रहा है, लेट से, तो क्या लिखा मैंने, देखो लेट हिम प्ले क्रिकेट। महत्वपूर्ण बात यह है कि फर्स्ट फॉर्म और डू नॉट से शुरू होते हैं तो उनको पैसिव बनाने के लिए पहले क्या लगाते हैं, हम लेट लगाते हैं, और यदि वाक्य स्वयं लेट से शुरू होता है तो उसके लिए क्या करेंगे, किससे शुरू करेंगे, वापस लेट से शुरू करेंगे। इसका फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या लिखा मैंने, लेट, क्या लिखा सबसे पहले, लेट लिख दिया, फिर बाद में क्या लिख देंगे अपन, ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, लेट और ऑब्जेक्ट, फिर बाद में क्या होना चाहिए, बाद में बी और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और जो क्या है सब्जेक्ट का बदला रूप है उसको यहां लिख देंगे, लेट के जस्ट बाद वाला शब्द, तो लेट ऑब्जेक्ट बी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। तो क्या हो गया, लेट हिम प्ले क्रिकेट, तो क्या करेंगे, किससे शुरू करेंगे, लेट, ये ऑब्जेक्ट है, मैन वर्ब के बाद जो आता वाक्य है, तो लेट क्रिकेट बी, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई हिम, क्या कर दिया मैंने, प्लेड बाई
हिम, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। अच्छी तरह से समझो आप कि लेट से यदि वाक्य शुरू हो, लेट हिम प्ले क्रिकेट, तो किस पैसिव बनाने के लिए लेट से शुरू कर दो, ऑब्जेक्ट लिख दो, बी लिख दो, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट से जोड़ दो। आगे समझ में? ये जो मैंने आपको 3 सिचुएशन बताई है किसकी, इंपेरेटिव की, वी फर्स्ट, डू, डू नॉट, डोंट, लेट। अब आता है प्लीज और काइंडली, यानी ऐसे वाक्य जो रिक्वेस्टेड होते हैं, जिसे रिक्वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रिक्वेस्टेड, REQUESTED। रिक्वेस्टेड जो वाक्य होते हैं वो प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं। इनको हम पैसिव कैसे बनाएं, जिससे मैं इसके लिए आपको एक महत्वपूर्ण उदाहरण लेके चलता हूं, देखना। सीधा है, बहुत ही अच्छा है। प्लीज टेक योर सीट। देखो सीधा वाक्य लिखा मैंने, प्लीज टेक योर सीट। सीधा वाक्य है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज से वाक्य शुरू हो रहा है, तो प्लीज टेक योर सीट। इसको हम क्या करेंगे, सुनना। अब प्लीज के लिए आपको क्या करना है, वाक्य हमेशा ध्यान रखना, ऐसे वाक्य जो प्लीज और काइंडली से होता है तो इसको किससे शुरू करना, महत्वपूर्ण बात। पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये लाइन आपको याद करनी है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, वे वाक्य जो प्लीज और काइंडली से शुरू होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए पहला रूल्स ये है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये लाइन सबसे पहले लिखनी है। आगे समझे? तो प्लीज टेक योर सीट में क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। देखना क्या लिखा मैंने, प्लीज को हटा करके, देखो यू आर, देखना प्लीज को हटा करके या काइंडली को हटा के लिखेंगे अपन, क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। टू के बाद में हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेक योर सीट, टेक योर सीट। कितना अच्छा है, सीधा प्लीज और काइंडली से वाक्य शुरू होते हैं। उसके लिए फॉर्मूला बता रहा हूं, क्या कहना, पहले क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस क्या आएगी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट है शेष बचा जो मैन वर्ब के बाद वाला उसको लिख दो। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट जो बचा है उसको लिख दो। अब यहाँ कोई आपको दिखता ही है नहीं है, ये देखो। अब देखो एवॉइड, देखो मना करना, प्लीज के लिए जैसे काइंडली के लिए रिक्वेस्टेड आता है, एवॉइड के लिए क्या आएगा, ये भी अच्छा देखो, AVOI, एवॉइड। एवॉइड यानी क्या करना, अनादर करना या फिर मना करना या इसको नेग्लेक्ट करना। एवॉइड छोड़ना, बैड कंपनी, एवॉइड बैड कंपनी। आया समझ? यानी एवॉइड कीजिए, उसको नेग्लेक्ट कीजिए, बुरी कंपनी का साथ छोड़िए। इसको अपन क्या करना है, ये क्या दे रहा है, उसको सलाह दे रहा है, तो किसी को सलाह देने के लिए क्या करेंगे, यू आर एडवाइज टू, यू आर एडवाइज टू अवॉइड बैड कंपनी, अवॉइड बैड कंपनी। इस तरीके से देखो, यदि रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज या काइंडली से तो यू आर रिक्वेस्टेड, किसी को हम मना कर रहे हैं तो सलाह दे रहे हैं तो यू आर एडवाइज्ड, और किसी को आदेश दे रहे हैं तो यू आर ऑर्डर्ड। क्या लिखना है, यू आर ऑर्डर्ड। जैसे देखो अब एक जैसे बता रहे हैं, देखना एक उदाहरण ले रहा हूं, गेट आउट फ्रॉम द क्लास, गेट आउट फ्रॉम द क्लास, तो क्या दिया जाता है, ऑर्डर। तो वाक्य को आपको पढ़ना है कि वाक्य में किस प्रकार के भाव है। यदि वाक्य में निवेदन यानी काइंडली प्लीज हो तो यू आर रिक्वेस्टेड से टू से शुरू करना, यदि वाक्य में सलाह हो तो यू आर एडवाइज टू करना, और यदि वाक्य आदेशात्मक ऑर्डर हो तो क्या करना है, यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर्ड। क्या आएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू। क्या लिखेंगे, शेष वाक्य जो पूरा उसको है जैसे जैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गेट आउट फ्रॉम द क्लास, गेट आउट फ्रॉम द क्लास। आपको बहुत ही अच्छी तरह से मैंने सामान्य सीधी भाषा में बताया है कि पैसिव वॉइस जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनको हम किस प्रकार बदल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या क्या मैंने वी फर्स्ट से लिया, किससे लिया, वी फर्स्ट से लिया, फिर डू, डू नॉट से लिया, फिर लेट से लिया, प्लीज, काइंडली या अवॉइड, या फिर क्या कहते हैं उसको, ऑर्डर। ऐसे वाक्य होते हैं, प्लीज, काइंडली, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस। ये इतने वाक्य है। तो यू आर प्लीज काइंडली के लिए रिक्वेस्टेड थर्ड फॉर्म,
यू आर अवॉइडेड के अवॉइड के लिए एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, और ऑर्डर के लिए यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद में टू लगा देना, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू। फिर बाद में जो वाक्य बचता है उसको लिख दो, और यदि प्लीज और काइंडली तो उसको हटा देना है। प्लीज और काइंडली को क्या करना है, अपन को हटा देना है। जो वाक्य ऐसे आते हैं उसको हटा देना है। ओके साथियों, तो आज आपके लिए मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि हमने पैसिव वॉइस जो आपसे रिलेटेड है उनको बड़ी अच्छी तरीके से ग्रामेटिकल रूल्स रेगुलेशन के साथ आपको समझाया है, और विथ एग्जाम्पल भी बताया है कि आपके कैसे प्रश्न आ सकते हैं, परीक्षा में ऐसे प्रश्न बनेंगे जिससे मैं आपको बताता हूं। एक छोटा सा एक लाऊं, लेट हिम मेक टी। क्या लिखा मैंने, लेट हिम मेक टी। इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो आप देखो कैसे ऑप्शन आएगा, लेट हिम टी मेक, या दूसरा करना टी मेड बाय हिम। तीसरा लेते हैं, लेट टी बी मेड बाय हिम। चौथा लेते हैं, ही मेड टी। अब देखो लेट हिम मेड टी, ये सेंटेंस है मेक पैसिव। ए लेट हिम टी मेक, बी टी मेड बाय हिम, सी लेट टी बी मेड बाय हिम, या डी ही मेड टी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले आपको सेंटेंस देखना है, लेट हिम मेड टी। तो सबसे पहले लेट से शुरू हो रहा है, यानी आदेशात्मक के लिए आपको उसमें जाना पड़ेगा क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो अपन को समझना होगा इंपेरेटिव सेंटेंस की 4 पोजीशन होती है। यदि लेट से शुरू होता है क्या करना, अपन को वापस लेट से शुरू करना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर बी लिखना है, मेड की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और बाय सब्जेक्ट। तो कौन सा इसका सही हुआ, सी, यानी लेट क्या हो गया, लेट टी बी मेड बाय हिम। इसका आंसर हो गया सी। इस तरीके से आपके प्रश्न है, क्वेश्चन है जो पैसिव वॉइस से रिलेटेड आते हैं। तो साथियों, आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पे बताया है। आप इन वीडियोज़ को देखिए और तैयारी कीजिए और अपने साथियों को शेयर कीजिए। एंजॉय कीजिए। नमस्कार।